जिम्नोस्पर्म में एक प्लांट्स का लाइफ साइकिल पूरा पढ़ेंगे और उस प्लांट्स का नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इससे रिलेटेड बहुत सवाल एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसकी लाइफ साइकिल को पढ़ना जरूरी है। इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे हम आपको बताने जा रहे हैं। साइकस एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है, पहली बात तो यही जानिए। इसकी करीब करीब वर्ल्ड में टोटल 20 स्पीसीज हैं, लेकिन इन इंडिया में इनकी मात्र 4 स्पीसीज हैं जो नोन है। चारों के नाम हम बता देते हैं। एक है साइकस सिरसिनेलिस, दूसरे का नाम है साइकस बेडोमियाई, तीसरे का नाम है साइकस रिवोलूटा, चौथे का नाम है साइकस रमफाई RUMPHII। जो टालेस्ट साइकस है उसका नाम है साइकस मेडिया और इसकी लेंथ है 20 मीटर्स। साइकस का प्लांट पेरिनियल होता है, बहुवर्षीय होता है, कई साल जिंदा रहता है, एवरग्रीन होता है, डायसियस प्लांट होता है, यानी मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे। इसकी जो मेन बॉडी है, सारे जिम्नोस्पर्म की जैसे मेन बॉडी होती है वैसे इसकी भी मेन बॉडी है। इसकी मेन बॉडी स्पोरोफाइट है और इसका स्पोरोफाइट रूट, लीफ और स्टेम में डिफरेंशिएटेड यानी पटा रहेगा। जो सबसे कॉमन है स्पीसीज इंडिया में, मोस्ट कॉमन, उसका नाम साइकस रिवोलूटा है। ठीक, ये चीजें साइकस के सामान्य ज्ञान के लिए हैं। एक साइकस का ये जो प्लांट हम बता रहे हैं रिवोलूटा, जो मोस्ट कॉमन है, इसी को कॉमनली सैगो पाम, सैगो मतलब आप समझिए साबूदाना, सैगो पाम कहते हैं। इसका कॉमन नेम साइकस रिवोलूटा का कॉमन नेम सैगो पाम। यह इसका एक सामान्य परिचय है आपके लिए। इसके आगे की बात समझिए। इसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जिसको आप क्या समझ सकते हैं, जो बाहर से दिखता है उसको हम बोलेंगे मार्फोलॉजी। उसमें जो इसका स्टेम है, ये यंग कंडीशन में ट्यूबरस होता है, ट्यूबर जैसा होता है। जब ये मैच्योर होता है तो इरेक्ट हो जाता है, खंभे जैसा दिखता है आपको, उसको बोलेंगे कॉलम लाइक, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलमनर। इसमें कोई ब्रांचिंग यूजुअली नहीं होती, तो ये अनब्रांच्ड होगा। अन अनब्रांच्ड होता है। इसका स्टेम कवर्ड रहता है, कवर्ड विथ स्कार्स, दाग से कवर्ड रहता है। और किसके ये दाग रहते हैं? ऑफ फॉलन लीव्स, जो पत्तियां गिरती हैं वो तने पे दाग छोड़ जाती हैं, घेरा बन जाता है। जैसे ताड़ के पौधे में देखे होंगे घेरा, ठीक वैसे ही साइकस के भी प्लांट में आपको घेरा दिखेगा।
और ये जो लीव्स गिरती है उसको हम लोग काउडेक्स कहते हैं, CAUD। इसका जो अपेक्स है, इसका जो स्टेम का सबसे ऊपरी भाग है, उस पे मैसिव यानी थोक भाव में बड़ा सा मेरिस्टम पाया जाता है। ऊपर पाए जाने का पोजीशन के आधार पे उसका नाम एपिकल मेरिस्टम। कहाँ पाया जाएगा? स्टेम के अपेक्स पे। यदि इस भाग को काट दिया जाए, इफ इट इज डिस्ट्रॉयड, यदि इसको हम नष्ट कर दें तो होगा क्या? फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। इसको नष्ट कर दें या किसी से कट ऑफ कर दें, काट दें, हटा दें वहां से, तो पौधा अंततः मर जाएगा। द प्लांट विल डाई। पौधा एक्सपायर कर जाता है। ठीक। आगे स्टेम के आगे अगला पार्ट है लीव्स। इसकी जो लीव्स हैं, साइकस की लीव्स डाईमार्फिक, डी मिटा के लिख दे रहे हैं, डाई मार्फिक यानी दो रूप वाली। क्लियर? एक का नाम है स्केल, दूसरे का नाम है फोलियोज। फोलियोज लीफ। दो तरह की लीफ हो गई, इसलिए इसका नाम डाईमार्फिक हो गया। स्केल लीफ को ही हम लोग कैटाफिल्स कहते हैं, जो समय के साथ झड़ जाती है। ये कहाँ होगी? फाउंड, अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं, अराउंड अपेक्स। जो सूट अपेक्स है उसी के चारों तरफ ये लीफ होती है, क्योंकि इसका कार्य प्रोटेक्शन का है। ये ड्राई लीफ होती है, सूखी रहेगी, नो वेस्कुलर टिश्यू, उसमें कोई भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता, छोटी होती है तो। शेप में ट्राई एंगुलर होती है, कलर में डार्क ब्राउन होगी, और इसके सतह पे रोए पाए जाते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं कवर्ड बाई रेमेंटा। सूट हेयर्स का नाम रेमेंटा भी है, तो ये मल्टी सेलुलर होता है। इसका कार्य है सूट अपेक्स का सुरक्षा प्रदान करना, तो इसका नेचर हो गया प्रोटेक्टिव इन नेचर। अगली लीफ का नाम है फोलियोज लीव्स। फोलियोज लीव्स पिनेटली कंपाउंड होंगी, साइकस रिवोल्यूटा में, इन साइकस रिवोल्यूटा इसकी स्थिति क्या होगी? लिफलेट्स आर लेंसियोलेट। सुई की नोक की तरह लिफलेट्स निकली होंगी। लिफलेट्स आर लेंसियोलेट। लेंसियोलेट का हिंदी होता है बेटा सुच्याकार, सुई के
जो नोक होती है उसी की तरह लिफलेट की नोक होगी। और इसकी जो मार्जिन होगी वो मुड़ी हुई रहेगी, ऐसे और ऐसे थोड़ी थोड़ी कर्व्ड रहेगी, विथ इंटायर कर्व्ड मार्जिन। ठीक है। सिर्सिनेलिस में साइकस, सिर्सिनेलिस में नो कर्व्ड मार्जिन। तो ये तो रहा आपको मार्फोलॉजी के स्टेम और लीव्स का आइडिया। आप लोगों को मेरी आवाज और जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है? ये मैं मिनिमम चीजें बता रहा हूँ आपको, जो आपको इतना तैयार रहेगा तो अगले प्लांट यानी जो पढ़ेंगे हम लोग पाइनस, उससे आप इसको डिफर कर पाएंगे। जल्दी से बताइए आप लोग चैट बॉक्स में, आप लोग ये चीजें समझ में आ रही हैं? बोलो बच्चा। ये जो मैं मार्फोलॉजी का आइडिया दे रहा हूँ समझ में आ रहा है? ठीक बेटा, बढ़िया। आगे स्टेम और लीफ के आगे अब अगला स्टेप आता है रूट। रूट्स ऑफ साइकस। साइकस के पास भी दो प्रकार के, टू टाइप्स। एक टाइप को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। जो नॉर्मल रूट है ये टाइप रूट है। मूसला मूसला जड़ होगी, जिम्नोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जमीन के अंदर होगी तो बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव जियोट्रोपिक। जमीन के अंदर कोई चीज जाए तो जियोट्रोपिज्म की पॉजिटिव बोला जाएगा। एंड इस पे कोई पोजेस, POSSESS, नो रूट हेयर्स। इसमें कोई रूट हेयर्स नहीं होते। इनका काम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, एक ये काम। और इनका दूसरा काम फिक्स द प्लांट, पौधे को जमाने का काम है जमीन में। फिक्स द प्लांट इन सॉइल। ये दो काम। जो दूसरी रूट है उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइड। पोलराइड रूट एपोजियोट्रोपिक होती है, बिल्कुल याद रखना है आपको। जिस रूट पे ग्रेविटी का प्रभाव ना हो उसको हम एपोजियोट्रोपिक कहेंगे। ठीक। और हर बार दो भागों में बटेगी। इसको इसको हम लोग बोलते हैं डाइकोटोमोसली ब्रांच्ड। दो गुण। तीसरा गुण है इनका कोलराइड ग्रुप का, हैव ब्लू ग्रीन एल्गी। जैसे एक का नाम बता दें, एना बीना एग्जाम्पल है, ANA
BAENA, एनाबिना साइकडेसिएरम। यह एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो क्लोराइड रूप में पाई जाएगी। और ब्लू ग्रीन होने के नाते ये क्या फिक्स कर लेगी बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली रूट का नाम क्लोराइड रूट। ये जमीन के ऊपर ही पाई जाती है और इस पे ग्रेविटी का प्रभाव नहीं होता। इसका मतलब ये किसी भी दिशा में ग्रो कर सकती है। ये रहा रूट का आइडिया। रूट दो प्रकार की हैं। एक नॉर्मल रूट है जो टैप रूट है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। उस पर रूट हेयर नहीं होते। इसके मुख्य दो कार्य हैं, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना और साथ में प्लांट को सॉइल में फिक्स कराने की जिम्मेदारी। जो दूसरी रूट है उसको क्लोराइड रूट कहते हैं। इस पे जियोट्रोपिज्म का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए एपोजियोट्रोपिक होती है, सॉइल के ऊपर ही पाई जाती है। इसमें ब्रांचिंग डाइकोटोमस होती है, यानी हर बार दो दो साइड में बटेगी। और इसके अंदर ब्लू ग्रीन होती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। तो ये कंप्लीट आइडिया साइकस का मार्फोलॉजी का रहा। अब इसके आगे आपको हम इसके एनाटॉमी की कुछ विशेषताएं बताएंगे जो आपको याद रखनी है और जरूरी भी है। एनाटॉमी सबसे पहले हम लोग स्टेम की जानेंगे। स्टेम की एनाटॉमी इसकी सिमिलर टू डाइकाट स्टेम। डाइकाट स्टेम की तरह ही होता है मुख्यतः। इसके तीन मुख्य भाग हैं। सबसे ऊपर होगा एपिडर्मिस, उसके बीच वाले भाग को बोलेंगे कॉर्टेक्स, तो सबसे अंत में जो भाग होता है उसको हम लोग स्टील बोलते हैं, जिसमें वेस्कुलर बंडल पाए। एपिडर्मिस इसकी सिंगल लेयर्ड होगी, एक लेयर की बनी होती है। और क्यूटिकल पाया जाएगा, यानी ऊपर क्यूटिकल की लेयर होगी जो वाटर के लॉस को रोकेगी। कॉर्टेक्स मेनी लेयर्ड होगी, कई लेयर की होगी। और ये पैरेन्काइमा की बनी होगी। पैरेन्काइमा का काम है स्टोरेज ऑफ फूड। इसी कॉर्टेक्स में म्यूसिलेजिनस डक्ट पाई जाती है, जिसमें म्यूसिलेज फ्लूइड नाम म्यूसिलेज पाया जाएगा, फ्लूइड पाया जाएगा। और इसी म्यूसिलेजिनस डक्ट में साबूदाना, उसके जो म्यूसिलेज होता है उसी से हम लोग साबूदाना बनाते हैं। यह जो म्यूसिलेजिनस डक्ट है इसका नेचर साइजो लाइसिजिनस है। यह CHIZOLYSESI जीनस, GENOUS। पूछा जाएगा कि म्यूसिलेजिनस डक्ट कैसी होती है, लाइसिजिनस, साइजोजिनस, तो आपका आंसर है साइजोलाइसिजिनस। ठीक है। इनका जो स्टील है, ये जिम्नोस्पर्म का गुण है, यू स्टील होगा। एंजियोस्पर्म का भी यही गुण है, यू स्टील होगा। इनके जो वेस्कुलर बंडल है वो कंजॉइंट होंगे, कोलेटरल होंगे। इनका ओपन जाइलम होगा, यानी कैम्बियम पाया जाएगा। और ये मोनोजाइलिक होगा, एक ही प्रकार का जाइलम होगा। ऐसा जाइलम में इसके
ट्रैकिड्स ज्यादा होते हैं क्योंकि वेसल्स होते ही नहीं, और इन ट्रैकिड्स में बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं, यानी ट्रैकिड्स विथ बॉर्डर्ड पिट्स। वेसल्स absent होगा जाइलम में। फ्लोएम जो होगा इसका, इसमें सीप सेल्स होंगी और कंपेनियन सेल्स, दोनों सीप सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होंगी। ये जिम्नोस्पर्म का गुण था। एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ होगी। सेकेंडरी ग्रोथ इसकी एनामलस नेचर की होती है। सेकेंडरी जाइलम के बनने से कई रिंग बन जाती है और वेस्कुलर बंडल पॉली जाइलिक कंडीशन होता है। पॉलीजाइलिक कंडीशन का मतलब सेवरल रिंग्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम। इसका वुड, साइकस का वुड वेसेललेस होगा। वेसेललेस होने का मतलब है कि नॉन पोरस है, नो वेसल्स, और उसमें पैरेन्काइमा ज्यादा होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैनोजाइलिक। तो इतने कंडीशंस आपको याद रखने हैं एनाटॉमी के नाम पे, स्टेम के एनाटॉमी के नाम पे। स्टेम की एनाटॉमी फिर से हम दोहरा रहे हैं, डाइकाट स्टेम की तरह होती है। इसकी स्टेम के एनाटॉमी के मुख्य तीन भाग हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस होगी जो सिंगल लेयर्ड होगी और क्यूटिकल से घिरी रहती है। उसके बाद मल्टी लेयर पैरेन्काइमा का बना हुआ कार्टेक्स होगा जो फूड का स्टोरेज करता है, और इसी कार्टेक्स में म्यूसिलेज डक्ट पाई जाती है जो सैगो को यानी साबूदाने को इकट्ठा करती है इन द फॉर्म ऑफ म्यूसिलेज। सबसे अंदर यानी जो इंडोडर्मिस के अंदर वाला भाग है उसको स्टील बोलेंगे। इसका स्टील ओरिजिन में यू स्टील होता है जिसमें वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल इसका कंज्वाइंट, कोलेट्रल, कैम्बियम होने से ओपन, और एक प्रकार का जाइलम होने से मोनोजाइलिक। इसके जाइलम में ट्रैकिड्स विथ बॉर्डर्ड पिट्स थोक भाव में पाए जाते हैं और वे सेल्स एब्सेंट। इसके फ्लोएम में सीप सेल्स और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती है। इसके अलावा आपको जानना था, यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होती है और वो एनामलस नेचर की होती है। इसमें पॉलीजाइलिक कंडीशन पाई जाती है क्योंकि सेवरल रिंग सेकेंडरी जाइलम के बनते हैं। और अंततः पूछा जाएगा वुड ऑफ साइकस कैसा होता है, तो आपका जवाब है इट इज नॉन पोरस एंड मैनोजाइलिक। आप लोगों को स्टेम की एनाटॉमी समझ में आई बेटा? कमेंट बॉक्स में आकर बताओ। सिर्फ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे एग्जाम में। कुछ शब्दों में ही बताए जा रहे हैं। स्टेम की एनाटॉमी आपको साइकस की समझ में आई? ठीक। अगला लीफ, अगला पॉइंट है एनाटॉमी ऑफ लीफ। यदि आप स्टेम वाले का याद रखे रहेंगे तो यहां भी समझ में आएगी। जो सबसे बाहर की लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस पे मोटी क्यूटिकल की लेयर होगी।
जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन रोका जाएगा। इनर मोस्ट, दूसरी तरफ इनर मोस्ट लेयर भी एपिडर्मिस के ही तौर पे होगी, यानी दो भाग हो गए, ऊपर भी एपिडर्मिस और नीचे भी एपिडर्मिस। और जो नीचे की एपिडर्मिस है उस पे धंसे हुए स्टोमेटा पाए जाएंगे, ऊपर वाले पे नहीं, नीचे। क्लियर? एपिडर्मिस इनकी जो लीफ की है वह 1 to 2 लेयर्ड हो सकती है, एक या दो लेयर की होगी। और स्केलेरन काइमा की सेल्स की बनी होगी। इसके नीचे की जो सेल्स होंगी, एपिडर्मिस के नीचे की सेल्स, वो बेटा कहलाती क्या है, बता दे तब लिखें। इस एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होगा, नीचे का मतलब हाइपो, और यह किसका बना होगा, स्केलेरन काइमा। इनके हाइपोडर्मिस के नीचे मीजोफिल्स होंगी जिनमें क्लोरोप्लास्ट होगा। ये वेल डिफरेंशिएटेड होंगी, दो भागों में बटेंगी जैसे कि डाइकाट स्टेम में बढ़ता है। जो ऊपर वाली सेल होगी उसको बोलेंगे पहली सेड सेल, जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं ऐसे पैरेलल अरेंज। और नीचे सर्कुलर सेल होती हैं और इनको बोला जाता है स्पंजी पैरेनकाइमा। और ये स्पंजी पैरेनकाइमा लूजली अरेंज फ्लोरेनकाइमा होती है ऐसे। इनके बीच यानी मीजोफिल के बीच इन बिटवीन मीजोफिल के बीच में कुछ स्पेशल टिश्यू पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। और ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का काम, जो लीफ की दोनों तरफ की भुजाएं होती है जिसको लिपलेट बोलते हैं, उनमें मूवमेंट कराना भोजन और पानी का, यानी ये लेटरल ट्रांसपोर्ट कराएंगे। ठीक है। मिडरी रीजन जो बीचों बीच का भाग होगा, वहां कौन पाया जाएगा, वेस्कुलर बंडल। सब जगह नहीं होगा, मिडरी रीजन में होगा। और इस वेस्कुलर बंडल में जो जाइलम होगा वह अपर इपिडर्मिस की तरफ मुंह किया रहेगा। जो अपर इपिडर्मिस होगा उधर की तरफ जाइलम होगा, जबकि अपर इपिडर्मिस को क्या बोलते हैं, और एडेक्सियल साइट। और नीचे की तरफ फ्लोएम होगा, ये लोअर एपिडर्मिस की तरफ होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं अबैक्सियल साइट, जिससे लीफ जुड़ी रहती है। ये लीफ है बेटा ऐसे, पिनेटली कंपाउंड लीफ है। और यह इसका रेकिस है, जो डंठल है। यदि रैकिस का टीएस देखें, रैकिस की पढ़ाई करें, तो रैकिस का जो वेस्कुलर बंडल होता है वह इन्वर्टेड इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड का होता है। ये टर्म याद रखे रहेंगे, शेप भी हम बना दे रहे हैं ऐसा, ऐसा होता है। इसको सी शेप्ड भी बोला जाता है। और ये वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट, कोलेटरल
ओपन यानी यहां भी कैम्बियम है, साथ में डिप्लोजाइलिक होती है। अभी देखिए कुछ देर पहले हम पढ़ाए हैं मोनोजाइलिक। देखिए हम उस जगह को भी दिखा रहे हैं, एक ही तरह का जाइलम था। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेम इसका मोनोजाइलिक है, एक प्रकार का जाइलम। अब जब लिप पढ़ने आए हैं तो बोल रहे हैं डिप्लोजाइलिक, यानी दो तरह के जाइलम हो। और ये दो तरह के जाइलम कौन कौन है? एक को बोलेंगे सेंट्रीपीटल, दूसरे को बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। दिख रहा है ना? दो तरह के वेस्कुलर बंडल में दो तरह के जाइलम। तो ये बात आपको याद रखनी। यह रहा लीफ का एनाटॉमी। फिर से दोहरा रहे हैं, लीफ की एनाटॉमी में सबसे बाहर एपिडर्मिस और सबसे अंदर भी एपिडर्मिस। बाहर वाली एपिडर्मिस पे थिक क्यूटिकल होगा और अंदर वाली एपिडर्मिस पे स्टोमेटा होगा जो संकीर्ण यानी धसा हुआ। एपिडर्मिस एक से दो लेयर की हो सकती है। एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस होता है जो स्केलेरन काइमा का यानी मजबूती प्रदान करेगा। इसके बाद मीजोफिल्स पाई जाती हैं और मीजोफिल्स वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और ये अपर एपिडर्मिस की तरफ पैलिसेड सेल का बना होगा जो पैरेलल रेंज होती है, और लोअर एपिडर्मिस की तरफ स्पंजी पैरेन्काइमा का। ये कोशिकाएं एनाटॉमी की नजर में किसकी बनी है? क्लोरेन्काइमा की। क्लोरेन्काइमा ऐसे पैरेन्काइमा होते हैं जिनमें थोक भाव में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है। इन मीजोसिल्स के बीच में एक और स्पेशल टिश्यू होता है जिसको ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहते हैं। इनका काम है हेल्प इन लेटरल ट्रांसपोर्ट। यही नहीं, जो मिडरी रीजन होता है वहीं पे वेस्कुलर बंडल होगा जिसमें जाइलम अपर एपिडर्मिस की तरफ होगा और फ्लोएम लोअर। अपर एपिडर्मिस को एडेक्सियल साइड बोलेंगे, लोअर एपिडर्मिस को अबेक्सियल साइड बोलेंगे। इसका वेस्कुलर बंडल, रेकिस के अंदर का जो वेस्कुलर बंडल होता है वह इन्वर्टेड ओमेगा शेप होता है। ये कंज्वाइंट, कोलेटरल, ओपन और डिप्लोजाइलिक होता है क्योंकि यहाँ सेंट्रीपिटल जाइलम भी होगा और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम भी। मुझे आशा है कि आप लोगों को साइकस की लीफ की एनाटॉमी भी समझ में आ गई होगी। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट का सहारा लेकर ही हम पढ़ा रहे हैं। आप लोग जल्दी से बताएं कि ये चीजें समझ में आ रही हैं। आप इसको 5 पन्ने में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उस 5 पन्ने को निचोड़ेंगे तो इतने ही वर्ड आपको याद रखने होंगे जो एग्जाम में काम आए। समझ में आ रहा हो तो जल्दी से बताइए। ठीक। अब तीसरा और अंतिम पार्ट है एनाटॉमी का, वह है एनाटॉमी ऑफ रूट ऑफ साइकस। साइकस की रूट की एनाटॉमी पढ़नी है। और हम शुरू में ही बताए हैं कि साइकस का रूट दो कैटेगरी का है। एक तो जो जमीन में पौधे को जमाएगा जिसको हम टैप रूट बोलते हैं या नॉर्मल रूट बोलेंगे, और जो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। और दूसरा एपोजियोट्रॉपिक है जो जमीन की सतह पर होगा, जो डाइकोटोमसली ब्रांच होगा जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। ठीक। तो अभी आप जानिए कि जो नॉर्मल रूट है उसकी एनाटॉमी वैसे ही है जैसी डाइकॉट रूट की थी। जैसे हमने स्टेम में बताया कि जो मेन स्टेम है साइकस का वह एनाटॉमी में डाइकॉट स्टेम की तरह था। यहाँ भी यही है। अब अंतर क्या है थोड़ा सा हम आपको बता दें नॉर्मल रूट में थोड़ी और जानकारी, कि इनका जो वेस्कुलर बंडल, या अभी थोड़ा ऊपर से बता दें आपको, जो नॉर्मल रूट है उसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके नीचे वाला जो पार्ट होगा उसको हम लोग कार्टेक्स बोलते हैं। और यह कार्टेक्स 3 भागों में बटा हो सकता है, आउटर,
मिडिल और इनर कॉर्टेक्स। इसमें से जो आउटर होगा वह पैरेन्काइमा का बना होता है, जो इनर होगा वह भी पैरेन्काइमा का बना होगा। और पैरेन्काइमा का काम आप लोग जान रहे हैं, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड का काम है। जो मिडिल कॉर्टेक्स होती है, इसमें यदि रूट का नेचर क्या है, क्लोराइड है, तो इसके मिडिल कॉर्टेक्स को हम लोग एल्गल जोन कहते हैं। इसी एल्गल जोन में ब्लू ग्रीन एल्गी होगी, और काम तो ब्लू ग्रीन एल्गी का मालूम ही था, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगी। अब अंदर का जो भाग है उसमें वेस्कुलर बंडल होगा, चाहे नॉर्मल रूट हो चाहे क्लोराइड। और यह वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, रेडियल होता है। इसकी पहचान है। रूट के वेस्कुलर बंडल कैसा है, एनाटॉमी में पढ़ाए हम आपको, रेडियल होते हैं, यानी अलग अलग रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे। और यही नहीं, इनमें जाइलम का पॉइंट बाहर होगा, उसको बोलेंगे हम लोग एग्जार्च। और यह जाइलम पॉइंट 3 होगा तो उसको बोलेंगे ट्राई आर्च। सामान्य ढंग से हम डायग्राम बनाए, एक, दो, तीन। ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, फ्लोएम है। एक प्रोटोजाइलम, दो प्रोटोजाइलम, तीन, तो बोलेंगे ट्राई आर्च। प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ है तो बोलेंगे एग्जार्च। अलग अलग रेडियस पे ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, अलग अलग रेडियस पे है जाइलम फ्लोएम, तो बोलेंगे रेडियल। यही इनकी विशेषता है। इतना ही बस आपको याद रखना है कि इनका वेस्कुलर बंडल रूट में रेडियल, एग्जार्च और ट्राई आर्च है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होगी। कॉर्टेक्स 3 भागों में बटी होती है, स्पेसिफिक इन क्लोराइड रूट। और इसके मिडिल रीजन में जो नई बात आपको पढ़नी थी वह एल्गल जोन है। इसी एल्गल जोन में ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ये बात समझ में आ रही बेटा? बताओ। आज हम आपको मार्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ाए हैं।